स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जीएस एग्जाम सेंटर में। मैं आशीष रंजन आपका स्वागत करता हूं आपके इस अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वह है रीजनिंग का कथन और निष्कर्ष से महत्वपूर्ण टॉपिक। दोस्तों, इस टॉपिक से आपके प्रत्येक एग्जाम में 2 या 3 प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं, तो इसलिए यह टॉपिक आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपसे इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आपसे नहीं छूट सकेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानिएगा कि कथन और निष्कर्ष क्या है। दोस्तों, कथन जो है, जो कथ यानी कि कहा जाता है, और उसका जो परिणाम निकलता है यानी कि फल निकलता है, उसको कहते हैं हम निष्कर्ष। यानी कि जैसे कोई आप शिक्षाविद कहानी सुनते हैं और उस कहानी को सुनने के बाद आप उस कहानी से क्या निष्कर्ष निकालते हैं, उसका क्या परिणाम होता है, वही होता है आपका निष्कर्ष यानी कि फल। उसी प्रकार से आपको 2 कथन दिए जाएंगे, 2 या 3 कथन दिए जाएंगे, उससे संबंधित आपको निष्कर्ष दिया जाएगा और आपको इसमें बताना है कि कौन सा निष्कर्ष उस कथन से संबंधित है या नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। देखिएगा, आपका पहला जो प्रश्न है यहाँ पर दिखाई देगा, दिया गया है सभी रेडियो बिजली के समान है। सभी रेडियो जो है वह बिजली के समान है। और दूसरा में दिया गया है कि सभी टेबल लैंप बिजली के समान है। यहाँ पे 2 कथन है, यानी कि सभी जो रेडियो है, सबसे पहले हम इसको एक रेडियो बना लेते हैं। मान लीजिए यह जो है रेडियो है, कहता है कि सभी रेडियो क्या है, बिजली के समान है। ये टोटल जो रेडियो है यह क्या है, बिजली के समान है। नहीं, यह पहला कथन कहता है। और दूसरा कथन कहता है कि सभी टेबल लैंप जो है वह भी बिजली के समान है। यानी कि ये टोटल बिजली के समान है। उसी प्रकार सभी टेबल लैंप है, इसमें जो है टेबल लैंप है, टेबल लैंप नहीं, और यह सब क्या है, बिजली के समान है। यह आपका कथन कहता है। 2 कथन है। अब इसमें आपको बताना है कि कौन सा निष्कर्ष इस कथन से संबंधित है। निष्कर्ष आपको दिया गया है कि कुछ रेडियो टेबल लैंप है, यानी कि कुछ रेडियो जो है क्या वह टेबल लैंप है। यहाँ पे यह आपका पहला निष्कर्ष है। तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे टोटल रेडियो जो है वह बिजली के समान है नहीं, और टोटल लैंप है वह भी बिजली के समान है। तो टोटल लैंप और टोटल रेडियो बराबर बिजली के समान। लेकिन निष्कर्ष में कहता है कि कुछ रेडियो टेबल लैंप है। कहाँ, ये रेडियो तो है बिजली के समान है, तो ये टेबल लैंप हो सकता है? नहीं हो सकता है। यानी कि पहला कथन जो है गलत है। उसी प्रकार से दूसरा निष्कर्ष दिया गया है कि कुछ टेबल लैंप जो है वह रेडियो है। यानी कि यह टेबल लैंप जो है क्या यह रेडियो है? यह भी नहीं है। यह क्या है, बिजली के समान है। यानी कि इसका दोनों निष्कर्ष जो है इस कथन से नहीं मिलता है। इसलिए इस कथन के लिए आप कह सकते हैं न निष्कर्ष 1 सही है और न ही 2 सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी में है न तो 1 और न ही 2 सही है। नहीं, इस प्रकार से आप कथन का निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आया समझ में? तो अब चलते हैं, देखिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप देखिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। देखिएगा, अगला जो निष्कर्ष है वह दिया गया है। यहाँ पे कथन दिया गया है कि कुछ नोट सिक्का है। कुछ नोट जो हैं वह सिक्के हैं और कोई सिक्का कार्ड नहीं है। 2 कथन है। कुछ जो नोट हैं वह सिक्के हैं। सबसे पहले मान लीजिए कि एक यहाँ गोला बनाइए और इसमें लिख दीजिए आप नोट। ठीक है, इसमें से कुछ नोट जो है वह क्या है, सिक्का है। यानी कि इसमें से कुछ नोट को कैप्चर कर लीजिए और इसको लिख दीजिए आप क्या, सिक्का। क्या लिखिएगा, सिक्का। कुछ नोट जो है वो सिक्का है। और दूसरा कथन जो कहता है वह कहता है कोई सिक्का कार्ड नहीं है। ध्यान रखिएगा, कोई सिक्का जो है यह क्या है, कार्ड नहीं है।
यानी कि कार्ड क्या है, अलग है। आया समझ में? कार्ड क्या है, वह अलग है। तो अब आपसे अब पूछता है इसका निष्कर्ष। देखिए निष्कर्ष में क्या दिया है, कहता है कि सभी कार्ड नोट हो सकते हैं। सभी जो कार्ड है वह नोट हो सकते हैं। ध्यान रखिएगा, आपसे कहा है कि कोई कार्ड जो है वह सिक्का नहीं है। तो आपको कह सकते हैं कि कोई कार्ड तो सिक्का नहीं है लेकिन नोट हो सकता है, क्योंकि यह नहीं बताया है कि नोट होगा कि नहीं। नहीं, वह केवल बताया है कि कार्ड जो है वह सिक्का नहीं है। तो कार्ड क्या है, यह नोट हो सकता है। क्लियर? अगला देखिएगा, अगला निष्कर्ष में दिया गया है, दूसरा निष्कर्ष में, कुछ नोट न तो सिक्का है और न ही कार्ड। कुछ नोट की बात करता है, तो कुछ नोट नहीं सिक्का है, कुछ नोट नहीं सिक्का है और नहीं कार्ड है, तो कुछ नोट है क्या? यानी कि दूसरा निष्कर्ष बिल्कुल गलत है। आपको पहला निष्कर्ष जो है कहता है कि कार्ड जो है वह क्या है, नोट हो सकता है, सिक्का नहीं हो सकता। तो यानी कि पहला निष्कर्ष हमारा यहाँ पे सही होता है। आया समझ में? तो इस कथन का आपका फर्स्ट निष्कर्ष दिया गया है वह सही है, यानी कि इस कथन से निष्कर्ष 1 निकलता है। आपको ऑप्शन ए में ही देखना पड़ेगा कि निष्कर्ष 1 सही है। ठीक है, यानी कि निष्कर्ष पहला जो है इसमें सही हो जाएगा। आया समझ में? अब चलते हैं देखिए अगला प्रश्न में। अगला प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप देखिए, उसको देखने के बाद आपको बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, यह जो है प्रैक्टिस की चीज़ है, थोड़ा सा और आप ध्यान लगाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा और रिवाइज कीजिएगा तो ये बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखिएगा, हम अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न में भी दिया गया है कथन निष्कर्ष का ही प्रश्न है। हाँ देखिए, सभी पर्वतीय स्थलों पर सूर्यास्त बिंदु होता है। ध्यान रखिएगा, यह आपका कथन है और कथन जो है वह सत्य होता है। ठीक है ना, कथन जो है वह सत्य होता है। सभी पर्वतीय स्थलों पर सूर्यास्त बिंदु होता है नहीं। और इसका दूसरा कथन जो है वह दिया गया है एक से एक पर्वतीय स्थल है। ध्यान रखिएगा, मान लीजिए कि बहुत से पर्वतीय स्थल है। ठीक है, बहुत से पर्वतीय स्थल है, यह जो है पर्वतीय स्थल है और इस पर कहता है कि सभी पर्वतीय स्थलों पर सूर्यास्त बिंदु होता है। ये आपको मान लेना है, क्योंकि कथन जो है वह बिल्कुल हमेशा सही होता है। ठीक है, और उसी से आपको निष्कर्ष निकालना होता है। चाहे वह निष्कर्ष उसमें से निकलता है तो निकालिएगा, नहीं निकलता है तो नहीं निकालिएगा, लेकिन कथन जो है वह हमेशा सही होता है। आपको कहता है प्रथम कथन में कि सभी पर्वतीय स्थल जो है वह सभी पर्वतीय स्थलों पर सूर्यास्त बिंदु होता है। और दूसरा जो कथन दिया गया है वह दिया गया है एक से एक पर्वतीय स्थल है, यानी कि यहाँ पे जो एक से है यह एक क्या है, पर्वतीय स्थल है, पर्वतीय स्थल नहीं। तो आपको अब यहाँ से यह कथन को ध्यान में रखते हुए आपको निष्कर्ष को पढ़ना है। निष्कर्ष आपका कहता है एक से एक सूर्यास्त बिंदु है, यानी कि प्रथम कथन जो है वह कहता है कि सभी पर्वतीय स्थल सूर्यास्त बिंदु है और उसमें एक से एक जो है एक्स वह पर्वतीय स्थल है। तो क्लियर होता है कि एक से एक क्या है, सूर्यास्त बिंदु है। आया समझ में? यानी कि प्रथम जो इसका निष्कर्ष है वह बिल्कुल सही है। अब देखते हैं दूसरा निष्कर्ष। दूसरा निष्कर्ष कहता है कि पर्वतीय स्थलों के अलावा अन्य स्थलों का सूर्यास्त बिंदु नहीं होता है। इसका चर्चा आपके कथन में नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इसलिए इस स्टेटमेंट को यानी कि इस निष्कर्ष को हम लोग छोड़ देंगे। यानी कि इसमें जो है इस कथन का जो निष्कर्ष निकलता है वह केवल एक निकलता है कि एक से एक सूर्यास्त बिंदु है। नहीं, इसमें निष्कर्ष फर्स्ट सही है, यानी कि ऑप्शन ए में सही आंसर इसका हो जाएगा। आया समझ में? अब चलते हैं फिर से एक और निष्कर्ष है, वह और टॉप है और वह कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, तो उसको भी आप देखिएगा। इसमें दिया गया है, थोड़ा सा देखिएगा, ये थोड़ा सा अल्टर ही दिखाई देगा आपको। पहला कथन है, कथन तो इसमें है नहीं, दिया गया है ए जो है ए आर बी, आर यहाँ का कोई उससे संबंधित है,
चाहे वो जोड़ से संबंधित हो, घटाव से संबंधित हो। यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का जो निष्कर्ष दिया गया है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं क्योंकि हमको दिखाई दे। ए दिया गया है, बड़ा आर दिया गया है और बी दिया गया है, फिर बी दिया गया है नहीं और बड़ा आर दिया गया है और ए दिया गया है। कथन जो है, कथन हमेशा सत्य होता है, आपको ध्यान में रखना है। और दिए गए कथन से ही आपको स्टेटमेंट निकालना होता है, निष्कर्ष निकालना होता है। ठीक है, तो कथन को हमेशा सत्य मानना है। कहता है ए किसी से संबंधित है या कुछ भी है, आर जोड़ है या घटाव है या गुणा, कुछ भी हो सकता है। यानी कि ए आर से संबंधित है, चाहे ए बराबर है वह बी के बराबर है और बी जो बराबर है वह ए के बराबर है। यानी कि आर दोनों फैक्टर में समान जगह पर है ना। तो अब इसका जो है आपको निष्कर्ष से थोड़ा सा हेल्प लेना होगा। निष्कर्ष को पढ़िएगा, दिया गया है यह संबंध जो है वह सममित है। अब कहने का अर्थ है यह संबंध सममित है। सममित का अर्थ समझते हैं कि यह समान है, नहीं हो सकता है। यहाँ पे जो है यह संबंध कैसे समान हो सकता है, यानी कि यहाँ पे मान लीजिए पिता जो है, पिता, यहाँ पिता हो यहाँ पुत्र हो, नहीं यहाँ पिता हो यहाँ पुत्र हो, या यहाँ पिता हो यहाँ पुत्र हो, इसको उल्टा कीजिएगा तो बराबर होगा? नहीं होगा, क्योंकि पिता का यदि पुत्र है बी, ए पिता होता है, उसका पुत्र है बी, तो बी जब पिता हो जाएगा यहाँ पे नहीं होगा ना, और उसका पिता का भी होगा ए, नहीं होगा। यानी कि यह निष्कर्ष हमारा प्रथम निष्कर्ष जो दिया गया, ये तो स्टेटमेंट है, निष्कर्ष जो दिया गया है कि यह संबंध सममित है, यह हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, सममित नहीं हो सकता है। इसको केवल निष्कर्ष 2 में दिया गया कि यह एक संबंध है। आप इसको एक और कर सकते हैं कि यह एक संबंध है। अब वह संबंध कैसा है आप इसमें निश्चित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका कथन जो दिया गया है वह क्लियर रूप से दिया ही नहीं गया है। तो आप इसका निष्कर्ष भी उसी के आधार पर निकालिएगा नहीं। तो इसमें जो हो जाएगा केवल यह एक संबंध है, और वह किस प्रकार का संबंध है आपको निष्कर्ष में नहीं दिया गया है। तो आप निष्कर्ष कथन में नहीं दिया गया है, तो आप निष्कर्ष 2 को हल कर सकते हैं, यानी कि 2 को सही मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको निष्कर्ष 2 केवल सही हो जाएगा और निष्कर्ष 1 सही नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 4 कथन और निष्कर्ष वाला प्रश्न जो है आपको इस वीडियो में हमने बताया, और यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्न के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।